चलिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं, या मैं लास्ट क्लास का रिवाइज कर देता हूँ। ये ब्रेक इवन एनालिसिस पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आयुष सक्सेना, कैसे हैं आयुष? आयुष बेटा, आपने लास्ट क्लास देखी थी ब्रेक इवन एनालिसिस पार्ट 1? ब्रेक इवन एनालिसिस पार्ट 1 देखी थी आपने? चलो कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस पार्ट 2 है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आप पार्ट 2 में थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है आयुष, कहाँ से हैं आप? बरेली? काफी स्टूडेंट है मेरे बरेली से। काफी स्टूडेंट बरेली से हैं मेरे। क्या पता मैं शायद आपको भी जानता हूँ। आई एम वन ऑफ देम। वही तो मैं पूछा था, क्या पता मैं आपको भी जानता हूँ। चलो, तो शायद मैंने बरेली में लास्ट ईयर इंडस्ट्रियल पढ़ाया भी था, याद है क्या आपको? ओके। यस। तो अभी लॉकडाउन का कैसे फायदा उठाया जा रहा है, कैसे यूज कर रहे हो लॉकडाउन के टाइम को? आयुष, लॉकडाउन के टाइम को कैसे यूज कर रहे हो आप? कुछ प्रोडक्टिव? काफी एक अच्छा टाइम मिला है लॉकडाउन में, कुछ करना चाहिए बेटा। कौन सा ईयर है आपका? भी 3rd ईयर 4th ईयर और पास आउट? 3rd ईयर 4th ईयर और पास आउट। तो बेटा कुछ करना चाहिए ना। इस लॉकडाउन पीरियड में जब से लगा था तो कुछ तो पढ़ते, कुछ तो रिवाइज करते, कुछ तो जितना पढ़ा था उसको रिवाइज करते। ये तो गलत है। हाँ, सिलेबस का कुछ भी पढ़ते। आपने इतने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं आप, आपको बहुत बेनिफिट मिलता, पता है। मुझे एक टॉपिक नहीं आता था, पता है, मैं इस लॉकडाउन पीरियड में मैं उस टॉपिक को पढ़ने लग गया। सोचो आप। तो जब हम जैसे लोग भी अभी भी पढ़ते हैं तो आप तो स्टूडेंट हो, आपका तो रिक्वायरमेंट है। चलो, तो ब्रेक इवन एनालिसिस का अपने को थोड़ा सा तो आइडिया है ही है कि आपने लास्ट टाइम मुझसे पढ़ा ही था, है ना। तो हल्का सा इसको ब्रीफ कर लेते हैं, फिर इसका दूसरा पार्ट समझेंगे अपन। ठीक है आयुष? लास्ट टाइम आपने मुझसे पढ़ा था तो थोड़ा बहुत आपको याद तो होगा ही। तो थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ कर लेते हैं। भाई, ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है? भाई, किसी भी प्रोडक्ट को आप जब बनाते हो तो उस प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट लगेगी, उस प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट लगेगी, दैट इज द टोटल कॉस्ट। वो क्या होगी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वी होती है आपकी क्या? फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है ना। एफ क्या थी आपकी? फिक्स कॉस्ट, याद है ना। फिक्स कॉस्ट, और इसकी यूनिट क्या थी? रुपीस। और आपको पता है कि ये आपके इंडिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ क्वांटिटी जो हम बनाते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आप मेरा इसका प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हो, स्पेशल क्लास। मेरी प्रोफाइल में जाना आयुष, मेरी प्रोफाइल में आप जब जाओगे ना, तो मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लास की लिस्ट होगी, उसमें ब्रेक इवन पार्ट 1 देखना। ठीक है, ब्रेक इवन पार्ट 1 देखना उसके अंदर। हाँ, फिर उसमें आपकी एक थी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट हमने किया था वी से, जो कि क्या थी? रुपीस पर यूनिट, है ना। और क्यू क्या थी आपकी? क्वांटिटी। अच्छा, और कोई अभी टच में है क्या? और कोई बच्चे टच में हैं आपके ग्रुप? आप और किसी से ग्रुप में टच में हो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो इंडस्ट्रियल में अर्नब नंदिनी, सॉरी, इस अर्नब नंदी। तो इंडस्ट्रियल में क्यों ना आप लोग मुझे बता दो, जो आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हो, आप ग्रुप बना लो
और उनको बोलो कि एक साथ यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे भी, स्पेशल क्लास। आप लोग ग्रुप बना लो और मुझे आप बताओ कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो मैं वही टॉपिक पढ़ा दूंगा। बट शर्त ये है कि आप सबको आना पड़ेगा। अगर उसमें से एक भी बच्चा, एक दो बच्चे भी अगर एब्सेंट होंगे तो फिर मैं ऐसे नहीं करूंगा, फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा वो। ठीक है, तो कितने लोग हो आप आयुष, मतलब अगर आप बात करो तो? अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप लोग, ठीक है, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मैंने आपको वहां पढ़ाया था वो चीजें आपको यहाँ पे फ्री पे मिल रही है। ठीक है, 4 to 5, और उनसे कंफर्म कर लेना, आर दे विलिंगली कम और नॉट। ओके, आर दे विलिंगली कम और नॉट, और उनसे बात कर लेना। आपके पास मेरा नंबर तो है ही आयुष? हाँ, मेरा नंबर है, तो आप क्या करना, उनसे पहले बात कर लो और मुझे बता देना, क्योंकि मैं कल की क्लास फिर उसी हिसाब से प्लान करूंगा, है ना? कौन सा टॉपिक पढ़ाना है तो मैं वही टॉपिक प्लान करूंगा, बिकॉज मुझे पहले यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है टॉपिक। ठीक है आयुष, पहले मुझे यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा टॉपिक। तो आप मुझे कब तक बताओगे कि आपको कौन सा टॉपिक कल पढ़ना है? चारों से बात करके, एक नहीं, कम से कम 3-4 बच्चे होने चाहिए और वो आने चाहिए। टिल नाइट, ओके। तो मुझे व्हाट्सएप आप कर देना, लास्ट है 10 PM। गॉट इट, मुझे व्हाट्सएप कर देना आप। एंड यू हैव माई फोन नंबर ना? नहीं हो तो मैं लिख देता हूँ वापस। मुझे व्हाट्सएप कर देना टॉपिक, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बट आप सभी को आना है, मैक्स टू मैक्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने के लिए बोलो। ठीक है, मजा तभी आता है। चलो, तो ये क्वांटिटी थी। अर्नब, आर यू देयर? अर्नब, अर्नब आर यू देयर? क्वांटिटी क्यू। ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो गई? टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्यू। अर्नब आर यू देयर? अर्नब, चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये आपकी टोटल कॉस्ट थी, है ना? इसका आपने जब ग्राफ बनाया था आयुष, कुछ याद है हल्का सा? इसका जो आपने ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ कुछ ऐसे नहीं था टोटल कॉस्ट का? यस और नो? टोटल कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा नहीं था, टोटल कॉस्ट। ठीक, अब अगर एस सेलिंग प्राइस है, मतलब आप एस रुपीज पर यूनिट के हिसाब से उसको बेच रहे हो, ठीक है? एस इज व्हाट? सेलिंग प्राइस, या मैं यहां पे कहूं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्राइस कितना ऐसा पी है, रुपीस पर क्वांटिटी। तो रेवेन्यू कितना आएगा? रेवेन्यू, रेवेन्यू आएगा आपका एस इंटू क्यू। ठीक है, इतनी क्वांटिटी का आपका रेवेन्यू आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से, ये आपका, ये रहा रेवेन्यू, है ना? टोटल रेवेन्यू, टी आर, टोटल रेवेन्यू। तो ये क्या आ गया एक तरीके से आपका टोटल रेवेन्यू आ गया है। यस और नो? याद आया कुछ आयुष? याद आ रहा है कुछ? ठीक, अब आप जब इस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन करते हो तो आपको यहां पे कौन सी क्वांटिटी मिलती है, बताओ जरा फटाफट। ये एक्सिस थी आपकी क्वांटिटी की, ये एक्सिस थी आपकी क्वांटिटी की, और ये एक्सिस थी आपकी कॉस्ट की। जब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन होता है तो कौन सी क्वांटिटी मिलती है आपको? कुछ याद हो तो बताओ फटाफट, कौन सी क्वांटिटी मिलती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बेटा, ब्रेक इवन क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक नहीं बोलोगे आप, ब्रेक इवन क्वांटिटी। ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों, कैसे बोलते हैं हम इसको? क्योंकि आपको पता है जो प्रॉफिट होगा, जो यहां पर आपका प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू इज व्हाट?
एस क्यू माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज एफ प्लस वी क्यू। और ब्रेक इवन पॉइंट पर, ब्रेक इवन क्वांटिटी पर प्रॉफिट क्या होता है? जीरो होता है। बताया था ना मैंने, प्रॉफिट क्या होता है? जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगा ब्रेक इवन पर, तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। याद आया? टोटल रेवेन्यू क्या था? एस क्यू, और टोटल कॉस्ट क्या था? एफ प्लस वी क्यू। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। याद आया कुछ? कैलाश तंगवाल, वेलकम। याद आया? और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से Q आ जाएगा आपका क्या? F डिवाइड बाय S माइनस V। गॉट इट? तो ये थी वो ब्रेक इवन क्वांटिटी। ये क्या? ये थी आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी। ठीक है, ब्रेक इवन क्वांटिटी, जहां पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट या आप कह सकते हो नो लॉस। हाँ, बट इस पॉइंट से पहले आप हमेशा लॉस में रहोगे। यहां पे ये जो रीजन है ये लॉस का है, पर इस पॉइंट के बाद आप हमेशा क्या रहोगे? प्रॉफिट में रहोगे। ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट का जोन है। यहां पे इस रीजन को हम बोलते हैं प्रॉफिट का जोन, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? आपका लॉस का। ओके, लॉस, लॉस। याद आया कुछ? कैलाश दंगवाल, आर यू देयर? आयुष, याद आया कुछ? ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। कैलाश दंगवाल, आपको कुछ या कुछ क्योंकि आप थोड़ा लेट आए हो, और ये लास्ट क्लास में कैलाश मैं डिस्कस कर चुका था बेटा, और मैंने वापस अभी थोड़ा सा रिकॉल किया है। ठीक है, तो इतना आपको पता है ना, इतना बेसिक ब्रेक इवन का जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। कैलाश, इतना जो बेसिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्लियर है ना? ठीक है, वेलकम सौरभ। तो मैं आज कैलाश ब्रेक इवन एनालिसिस का दूसरा यूज बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला वीडियो अगर आपको देखना हो ब्रेक इवन एनालिसिस का, आप देख सकते हो मेरी स्पेशल क्लास की। स्पेशल क्लास में आप जाओ, वहां पे ब्रेक इवन एनालिसिस पार्ट 1 है, उसको आप देखिए। चलिए, आज इस अगर मैं आज भी करा दूंगा, पर दूसरा पार्ट कराने के बाद मैं इसको आज वापस करा दूंगा। ठीक है, पर जैसे ही अगर टाइम बचता है, दूसरा पार्ट खत्म करने के बाद, दूसरा यूज खत्म करने के बाद मैं इसको आज करा सकता हूं अगर टाइम बचता है। तो आज हम दूसरा पार्ट इसका यूज कर देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस का मैं आपको दूसरा यूज बताने जा रहा हूं। दूसरा यूज क्या है? ध्यान से समझिएगा। दूसरा यूज ब्रेक इवन एनालिसिस का होता है, ओके, अनदर यूज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट और एनालिसिस, क्या? कंपैरिजन ऑफ टू मशीन। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? कंपैरिजन ऑफ टू मशीन। ओके, दो मशीन को कंपेयर करना। कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ टू मशीन। ओके, टू मशीन। अब देखो, जैसे क्या, जैसे मैं यहां पे अगर आपको समझाऊं, जैसे दो मशीन है, एक तो सीएनसी मशीन है ना? एक है सीएनसी मशीन, और एक है आपकी नॉर्मल लेथ मशीन। ओके, एक नॉर्मल, आपका नॉर्मल लेथ मशीन, नॉर्मल लेथ मशीन। ठीक है, लेथ मशीन। अच्छा, आप सभी दोनों, आप सभी लोग जरा मेरे को एक एक चीज बताना। ठीक है, एक बात बताओ। अच्छा, सीएनसी मशीन को ना मैं यहाँ पे 1 से डिनोट कर देता हूँ, और नॉर्मल मशीन को 2 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब मुझे आप लोग एक बात बताओ। अच्छा, सीएनसी मशीन का सेटअप कॉस्ट महंगा आएगा या नॉर्मल लेथ मशीन का सेटअप कॉस्ट आपको कॉस्टली पड़ेगा? मशीन नंबर 1 का सेटअप कॉस्ट ज्यादा होगा या मशीन नंबर 2 का सेटअप कॉस्ट ज्यादा होगा? सीएनसी। यस कैलाश, सौरभ, सीएनसी मशीन महंगी पड़ेगी आपको सेटअप करने पे, या नॉर्मल पड़ेगी आपको महंगी? चलो,
ऑब्वियस है, सीएनसी मशीन का सेटअप कॉस्ट क्या पड़ेगा आपको, ज्यादा, मतलब फिक्स कॉस्ट क्या होगा इसका, ज्यादा होगा। इसका जो फिक्स कॉस्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। फिक्स कॉस्ट जैसे F1 और ये रहा इसका फिक्स कॉस्ट F2। तो मेरा यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि F1 क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन ही बोलूंगा मैं। अच्छा, एक बात बताओ, सीएनसी मशीन से आपका जो वेस्टेज है, जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेस्टेज का मतलब होगा इधर वेरिएबल कॉस्ट कहीं ना कहीं, तो सीएनसी मशीन से जो वेरिएबल कॉस्ट आएंगी, ठीक है, या नॉर्मल मशीन से जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी आयुष, किस में कम आएगी, वेस्टेज किस में कम होगा, जिसमें वेस्टेज कम होगा वहीं पर वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेरिएबल मतलब प्रोडक्शन के दौरान, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, प्रोडक्शन के दौरान जो कॉस्ट आप फेस करते हो उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो यहां पर आपको वेस्टेज कहां ज्यादा या कहां पे कम देखने को मिलेगी, वेस्टेज कहां पर कम देखने को आपको मिलेगी, कम, सीएनसी के अंदर। तो वेस्टेज आपको कम देखने को मिलेगी सीएनसी के अंदर। तो जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती, क्योंकि वेस्ट आपका बढ़ रहा है, तो आपका पर यूनिट खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वेस्ट आपका बढ़ रहा है तो पर यूनिट आपका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो वो खर्चा सीएनसी मशीन में कम रहता है। ठीक है, तो खर्चा कम, वेरिएबल कॉस्ट कम, मेरे कहने का मतलब यह है। तो आपका जो यहां पर ये वेरिएबल कॉस्ट है ना गाइस, जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दैट इज V2, ओके सॉरी, इट्स अ दैट इज V1 इज लेस देन V2, क्योंकि वो जो वेस्टेज नॉर्मल लेथ मशीन में ज्यादा होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। फिक्स कॉस्ट की यूनिट मैंने आपको बताई थी, रुपीज में होती है। इसकी मैंने आपको यूनिट बताई थी, रुपीज में होती है। इसकी यूनिट मैंने बताई थी रुपीज पर यूनिट के अंदर होता है क्वांटिटी, है ना, रुपीज पर यूनिट मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बना रहे हो। भाई जितनी ज्यादा क्वांटिटी वेस्ट जाएगी तो उतना वेरिएबल कॉस्ट टोटल बढ़ेगा, समझिए इस बात को। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान आपको फेस करनी पड़ती है, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब टोटल कॉस्ट, यहां पर अब आएगी आपकी टोटल कॉस्ट। तो देखो गाइस, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट 1 और टोटल कॉस्ट टीसी 2। तो टोटल कॉस्ट गाइस यहां पे हो जाएगी F1 प्लस, ओके, V1 इंटू क्यू। बताइए कैलाश, आयुष, ये क्लियर है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही आपका यहां पर जो टोटल कॉस्ट होगा इधर, ठीक है, इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट F2 प्लस आपका V2 इंटू क्यू। ठीक है, ये हो गया आपके लेथ मशीन का टोटल कॉस्ट। अब गाइस हम यहां ना जो कंपेयर करेंगे कि भाई किस वक्त तक हमको अगर दोनों मशीन, आपके पास एक कंडीशन है, थोड़ा सोचिएगा इसको, आपके पास एक कंडीशन है और आपको दोनों मशीन साथ में यूज करनी है और इस तरीके से यूज करनी है कि आपका अननेसेसरी टोटल कॉस्ट ओवरऑल ज्यादा ना बढ़े, इसका भी और उसका भी मिला के, इसका भी टोटल कॉस्ट मिला के और इसका भी टोटल कॉस्ट मिला के पूरा खर्चा ज्यादा ना बढ़े, आपको इस तरीके से दोनों मशीन यूज करनी है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि कौन सी पॉइंट तक कौन सी मशीन यूज करें और कौन, या ये कह सकते हो कौन से पॉइंट के बाद कौन सी मशीन यूज करें। अब देखना, या कंपैरिजन हो रहा है, जरा समझिएगा। अब मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाता हूं गाइस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी तक जितना समझाया उतना क्लियर है कैलाश, जितना समझाया अभी उतना क्लियर है क्या, क्वांटिटी क्यू और कॉस्ट। देखो अब यहां मशीन वन, ठीक है, मशीन वन का टोटल कॉस्ट लिखते हैं, ये रहा मशीन वन का टोटल कॉस्ट। देखो देखो, हम सबको पता है कि मशीन वन का जो टोटल कॉस्ट होता वो होता ज्यादा। तो ये देखो टोटल कॉस्ट, ये रहा रेड वाली से दिखा रहा हूं मैं, टोटल कॉस्ट ये है ना, ये एफ एफ आपका F1 क्या होता है ज्यादा। फिर ये आप अगर टोटल इसका ये लिखते,
ये टोटल कॉस्ट है, टीसी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन वन। गाइज ये क्या है, स्लोप है V1, याद है ये क्या था, F1, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट होता है F1 प्लस V1 इंटू क्यू। अब किसी भी पॉइंट पर, जैसे आप मेरे से पूछो सर इस पॉइंट पर अगर मैं ये क्वांटिटी बनाऊंगा, अगर मेरे से आप ये बोलो कि सर अगर मैं ये क्वांटिटी बनाऊंगा तो इस पॉइंट पर मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी, सिंपल, आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट इज टोटल F1 प्लस क्यू इंटू V1, क्योंकि V1 की यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, रुपीस पर यूनिट। अब आप क्यू, क्यू क्या है आपका, यूनिट है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और आपका F1 की यूनिट क्या थी, रुपीस, तो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट इस पॉइंट पर। ये समझ में आ गया, नंबर ऑफ यूनिट, हाँ ये समझ में आ गया, ठीक है। तो गाइस यहां पर ऐसे ही मशीन टू की बात करते हैं हम, ठीक है, मशीन टू की बात करते हैं। अब देखो ये रही मशीन टू, मशीन टू का सेटअप कॉस्ट क्या था, कम, मशीन टू का जो सेटअप कॉस्ट था वो था कम, ठीक है। ये देखो उसका F2 क्या था, कम था, ये देखो इतना ये कम था, है ना। तो ये देखो F2, ठीक, F2 तो मैंने ब्रोकन लाइन से बता दी, ये देखो F2, ठीक। अब आप जब टोटल कॉस्ट लिखोगे मशीन टू की, ठीक है, ये देखो सर, ये मैं 1 मिनट, हाँ ये आज को थोड़ा सा रबड़ से मिटा देता हूं, आपको इसका समझ में तो आ ही गया, ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये टोटल कॉस्ट पता है किसकी आ गई है आपकी, ये टोटल कॉस्ट किसकी आ गई है, मशीन टू की। इतना ग्राफ समझ में आया आप सभी लोगों को, इतना ग्राफ समझ में आया, ये तो था इस लाइन का स्लोप V2, ठीक है, और यहां पर ये इस लाइन का स्लोप क्या था, इस लाइन का स्लोप था आपका V1। कहने का मतलब दोबारा समझ लो, आप जब यहां टोटल कॉस्ट लिख रहे हो, कॉस्ट मतलब हो गया Y एक्सेस, है ना, क्वांटिटी मतलब हो गया X एक्सेस एक तरीके से, तो आप लिखोगे Y इक्वल टू mx प्लस सी, तो टोटल कॉस्ट इस तरीके से समझो, M मतलब वेरिएबल कॉस्ट, ये V स्लोप है, X क्या है, क्वांटिटी है, और F क्या है, आपका Y एक्सिस पे होने वाला इंटरसेप्ट है। समझ में आ रही है चीज, जैसे आप अगर यहां देखोगे टोटल कॉस्ट वन के अंदर तो V1, तो यहां पे V1 क्या हो गया, स्लोप, Q हो गया X उतनी क्वांटिटी, और F1 क्या हो जाएगा यहां इसका इंटरसेप्ट। बोलो यस और नो, समझ में आया या नहीं आया। आयुष और कहां गया एक और बंदा था ना, क्या नाम था उसका, कैलाश, समझ में आया, कैलाश समझ में आ गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे टोटल कॉस्ट टू का, तो ये वैसी तो है, टोटल कॉस्ट देखो y, टोटल कॉस्ट y, ये लाइन है, तो V2 यहाँ पे V2 स्लोप है, M स्लोप है, Q क्वांटिटी, और F2 इसका फिक्स कॉस्ट। अब आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, इस चीज को हमेशा याद रखना है। मैं आपको बताऊं यहां पर हाँ, यहां पर ये इस लाइन का जो इंटरसेक्शन होता है ना गाइस, इसे हम क्यू स्टार बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से जवाब देना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ये लाइन का इंटरसेक्शन पता है क्यों हुआ, क्योंकि ये जो V2 था आपने खुद लिखा था, नॉर्मल लेथ में जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेस्टेज होगी, ज्यादा होगी, तो V2 ज्यादा है V1 से, मतलब स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ज्यादा है इसी वजह से देखो V2 ऊपर है और V1 नीचे है, तो इसलिए इस लाइन का क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है, नहीं तो इंटरसेक्शन होता ही नहीं। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब मैं आपसे यहां पे देखो, अब एक एनालिसिस मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये ग्राफ पूरा समझ में आया आपको अच्छे से, ये ग्राफ पूरा समझ में आया आपको अच्छे से, कैलाश आयुष ये ग्राफ समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बता रहा हूं, अब यहां ध्यान से मेरा क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, ध्यान से मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत ही एनालिटिकल चीज आपसे पूछूंगा, ठीक है। मान लो यहाँ क्वांटिटी आपकी ये Q1 है, मान लो Q1 यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है, सब जरा सोच समझ के आंसर देना। Q1 क्वांटिटी मतलब ये स्ट्रेट लाइन, Q1 क्वांटिटी मतलब स्ट्रेट लाइन, तो एक बात बताओ,
इस Q1 क्वांटिटी पर किसका टोटल कॉस्ट, इस Q1 क्वांटिटी पर किसका टोटल कॉस्ट कम होगा, इस Q1 क्वांटिटी पर किसका टोटल कॉस्ट कम होगा। ये देखो इस Q1 क्वांटिटी पर आपका ध्यान दीजिएगा, मशीन 2 का टोटल कॉस्ट ये रहा, यस और नो कैलाश और आयुष। इस Q1 क्वांटिटी पर आपके मशीन 2 का टोटल कॉस्ट ये रहा, ये देखो आप, है ना। ये अगर मैं इसको C2 बोल देता हूं अभी, या C, ये देखो Q1, तो ये हो गया आपका Q1 की जगह हम ना कुछ Q डैश ले लेते हैं, ठीक है। Q, ये 112 नहीं लेते हैं, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, क्या ले, QA ले लेते हैं, ये रहा QA, ठीक है। तो यहां देखो टोटल कॉस्ट जो आई आपकी, ठीक, यहां पे टोटल कॉस्ट आई आपकी, ये देखो टोटल कॉस्ट इसके करस्पॉन्डिंग आई, टोटल कॉस्ट आपकी मशीन 2 के करस्पॉन्डिंग। अब आप वहीं पे देखो इस QA क्वांटिटी पर आपका जो मशीन 1 थी, इसकी टोटल कॉस्ट ये आ गई TC, हाँ 1, ठीक। मतलब एक ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, मतलब इस क्यू स्टार से पहले हमेशा मशीन 2 की टोटल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी किसी भी क्वांटिटी पर। इस क्यू स्टार से पहले, इस क्यू स्टार से पहले जितनी भी क्वांटिटी आप सेलेक्ट करोगे, जितनी भी क्वांटिटी आप सेलेक्ट करोगे, चाहे आप ये क्वांटिटी ले लो, देखो इस क्यू पे अभी भी आप देख रहे हो टोटल कॉस्ट जो 2 की है, इस क्यू क्वांटिटी पर, इस क्वांटिटी पर, या मैं इसको दे देता हूं क्यूबी क्वांटिटी, ठीक है, इसको मैं ले देता हूं क्यूबी क्वांटिटी। तो देखो इस क्यूबी क्वांटिटी पर अभी भी टोटल कॉस्ट मशीन 2 की क्या है, कम है, यस और नो, यस और नो, बताओ, ठीक है। अभी भी, हाँ कैलाश समझ में आया, कैलाश समझ में आया। देखो आप अभी देखो ये मशीन 1 की ज्यादा है टोटल कॉस्ट इस क्यूबी क्वांटिटी पर, बट क्यूबी क्वांटिटी पर अभी भी मशीन 2 की टोटल कॉस्ट कम है। पर जैसे ही ये ब्रेक इवन पे आते हो, ध्यान देना, जैसे ही आप क्यू स्टार पे आते हो, क्यू स्टार जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो दोनों मशीन कॉस्ट एक जैसा दे रही है, दोनों मशीन का टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, दोनों मशीन का टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। देखो दोनों मशीन से अगर प्रोडक्ट बनाओगे, दोनों मशीन से अगर क्यू प्रोडक्ट बनाओगे, है ना, दोनों मशीन से अगर क्यू स्टार प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका टोटल कॉस्ट एक ही आ रहा है। मतलब महंगी मशीन यूज करो इस पर, चाहे सस्ती मशीन यूज करो इस पर, आपको दोनों दोनों मशीन से टोटल कॉस्ट क्या पड़ रहा है, एक ही पड़ रहा है। एनालिसिस देखो यहां पर, आप अगर इससे पहले क्वांटिटी बनाते क्यूए क्यूबी, तो सस्ती मशीन से आपको टोटल कॉस्ट कम पड़ता, कम क्वांटिटी बनाते तो सस्ती मशीन सही थी, पर अगर कम क्वांटिटी पे महंगी मशीन यूज करते तो वो बहुत महंगी पड़ रही है। और उसके बाद एक क्यू स्टार क्वांटिटी ऐसी आई कि चाहे सस्ती मशीन यूज करो चाहे महंगी मशीन यूज करो, इस पर आपका टोटल कॉस्ट क्या पड़ रहा है, सेम पड़ रहा है। एनालिसिस देखो इसका, बोलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, यस और नो, ठीक है। आयुष समझ में आ गया, कैलाश, वायरल, दर्शन, ठीक है। अब और देखो अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब जरा यहां ध्यान से देखना, आप कहानी यहां देखना घर घर की। अब अगर तुम इस क्यू स्टार से ज्यादा क्वांटिटी बनाते हो, तो इस बार देखना क्यू स्टार से ज्यादा क्वांटिटी लेते हो, लेट से क्यूसी, क्यूसी। अब एक बात बताओ बेटा, इस क्यूसी पर किसका टोटल कॉस्ट कम है, सबका आंसर आना चाहिए। इस क्यूसी पर किसका टोटल कॉस्ट कम है, वायरल, बताओ बेटा, वायरल कहां गए, दिख रहा है ना। ये देखो इस क्यूसी क्वांटिटी पर ये कॉस्ट, वेरी गुड, और इस क्वांटिटी पर आपका मशीन 2 का कॉस्ट। तो आप देख रहे हो, अब या आप देखो जरा ध्यान से, आप इस क्यू स्टार के बाद कितनी भी क्वांटिटी लो, आप इस क्यू स्टार के बाद कितनी भी क्वांटिटी लो, ठीक है, हमेशा हमेशा क्यू स्टार के बाद कितनी भी क्वांटिटी लो, हमेशा किसका टोटल कॉस्ट हमेशा कम रहेगा। इस क्यू स्टार के बाद आप कितनी भी क्वांटिटी लो, हमेशा टोटल कॉस्ट किस मशीन का कम रहेगा, गाइस हमेशा टोटल कॉस्ट किस मशीन का कम रहेगा, यस आंसर दो सभी के सभी।
इस क्यू स्टार के बाद आप कितनी भी क्वांटिटी ले लो, इस क्यू स्टार के बाद, ठीक है, इस क्यू स्टार के बाद आप कितनी भी क्वांटिटी बना लो, टोटल कॉस्ट किस मशीन का कम रहेगा? वायरल का आंसर आया मशीन वन का, आयुष का भी आ गया मशीन वन का, मशीन वन का। किसका आंसर नहीं आया है? कैलाश। कैलाश, इस क्यू स्टार के बाद कितनी भी क्वांटिटी बनाऊं, किसका टोटल कॉस्ट कम रहेगा? वेरी गुड, मशीन मशीन वन का। और आपने देखा था अभी अभी कि अगर इस क्यू स्टार से पहले आप कितनी भी कोई सी भी क्वांटिटी सेलेक्ट करो, इस क्यू स्टार से पहले, इस क्यू स्टार से पहले आप कोई सी भी क्वांटिटी क्या करो, सेलेक्ट करो, किस मशीन का टोटल कॉस्ट कम रहेगा? क्यू स्टार से पहले इस क्वांटिटी का किस मशीन का टोटल कॉस्ट कम रहेगा? टू का। वेरी गुड, तो पता है, समझ गए। अब एक बात बताओ, जिसका टोटल कॉस्ट कम होगा मैं तो वो मशीन सेलेक्ट करूंगा। बताओ, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूं तो मेरा क्राइटेरिया तो क्या होगा? टोटल कॉस्ट कम लगना चाहिए। तो इस क्यू स्टार से पहले, इस क्यू स्टार से पहले आपको यूज करनी चाहिए मशीन नंबर कौन सी? मशीन नंबर टू, है ना। और इस क्यू स्टार के बाद आपको कौन सी मशीन प्रेफर करनी चाहिए? इस क्यू स्टार के बाद आपको कौन सी मशीन प्रेफर करनी चाहिए? मशीन नंबर वन। मतलब इधर तो आपको महंगी वाली यूज करनी चाहिए क्यू स्टार के बाद, मतलब ब्रेक इवन के बाद, और सस्ती वाली जो मशीन है जो आपका कम टोटल कॉस्ट देगी, वो आपको यूज करनी है ब्रेक इवन से पहले, मतलब इस ब्रेक इवन क्वांटिटी से पहले। ठीक है, मतलब आपकी नॉर्मल लेथ हो गई। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल लेथ। ठीक है, नॉर्मल लेथ, ये हो गई वन और ये हो गई टू। बोलो, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया गाइस? है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि दो मशीन दे रखी है, सीएनसी और नॉर्मल लेथ, आपको वो क्वांटिटी निकालनी है जिस पर मैं नॉर्मल से लेथ में जाऊंगा, सॉरी नॉर्मल से सीएनसी मशीन पे जाऊंगा। आपको वो क्वांटिटी निकालनी है जिससे आप नॉर्मल लेथ से किस पे जाओगे? सीएनसी पे जाओगे। ठीक है, या वो क्वांटिटी बताओ कि आपको दो मशीन दे रखी है, तो आप जो नॉर्मल मशीन है वो आप किस पॉइंट तक यूज करोगे, या वो क्वांटिटी बताओ दोनों का, हाँ दोनों का टी क्यू इक्वल कर दो, यही करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों की टोटल कॉस्ट को, दोनों की टोटल कॉस्ट को आपने क्या कर दिया है? इक्वल कर दिया है। दोनों की टोटल कॉस्ट को क्या कर दिया है? इक्वल, तभी तो आया है इंटरसेक्शन, तभी आया है आपका इंटरसेक्शन। अभी क्वेश्चन कराऊंगा गाइस, जाना नहीं कहीं। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन वन इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन टू, मतलब F1 प्लस V1 इंटू क्यू इक्वल टू F2 प्लस V2 इंटू क्यू। तो आपको वो क्यू स्टार मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? बताओ, तब तो क्वेश्चन करें आगे। वायरल, दर्शन, आयुष, कैलाश या जितने भी लोग हैं, तब तो क्वेश्चन करें। जरा एक बार प्रेजेंट बता दो, कौन कितने लोग प्रेजेंट है? पी टाइप कर दो, कितने लोग प्रेजेंट है? आयुष प्रेजेंट है, कैलाश प्रेजेंट है, प्रवीण राठौर हैं, और वायरल दर्शन तो भाग गए, वायरल दर्शन देके वायरल हो गए कहीं और। तो प्रवीण, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो, समझ में आ गया ना आपको? आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो बेटा, तो आपको समझ में आ गया। ओके चलो, तो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अप टू यू। ये रहा क्वेश्चन, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ठीक है, आप करेंगे क्वेश्चन, आपको मैं टाइम दे रहा हूं। चलिए करिए क्वेश्चन। मेरे पास मेरा कैलकुलेटर मैंने ले लिया है। ट्राई करेंगे ना सब, या सबको स्पून फीडिंग चाहिए? स्पून फीडिंग वाले का भविष्य में कुछ नहीं होता, जो कोशिश करता है उसी का ही होता है। अब बताओ, तुम्हें कुछ करना है जिंदगी में तो खुद करो, अगर नहीं करना कुछ जिंदगी में तो मैं करूं? बताओ, बताओ। अभी 34 हुआ है, 3:34 हुआ है। मैं आपको 35 हो जाएगा, तो मान के चलो मैं आप 35। ओके, मैं आपको यहाँ पे 3 मिनट देता हूँ, 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट, कोशिश करो हो जाए।
और नहीं हो तो यहाँ पे टाइप कर देना सर बताओ। ये 3 मिनट तो मिनिमम है, मैक्सिमम 4 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। प्रवीण ट्राई कर रहे हो? कैलाश? अरे भाई क्वेश्चन देख के चले तो नहीं गए? जनरली स्पेशल क्लास में यही होता है, जब फ्री में कोई पढ़ने आता है ना तो क्वेश्चन दे दो तो चला जाता है। कर रहे हो क्या? कैलाश ट्राई कर रहे हो? प्रवीण? इतनी जल्दी हार मत मानो आयुष, कोशिश करो। देखा मैंने कहा था ना, फ्री वाली क्लास में यही होता है, स्टूडेंट ट्राई नहीं करता। सर बता दो, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, फ्री में आया हूँ बस फटाफट करा दो। और यहीं आप सब्सक्रिप्शन लेके अभी कर रहे होते तो मेहनत करते। बेटा सिविल से हो आप तो सिविल में ब्रेक इवन आता है आपके? कैलाश, सिविल ब्रांच में है ब्रेक इवन? ओके ओके। तो आपके सिविल में पर्ट सीपीएम भी है ना? पर्ट सीपीएम भी है, पर्ट सीपीएम भी है ना सिविल में? तो गाइज आप लोग, कैलाश आप भी जो है आयुष से नंबर एक्सचेंज कर लो, और आप सभी लोग मुझे एक इंडस्ट्रियल के टॉपिक बता सकते हो। प्रवीण आप भी अगर चाहो तो कैलाश आयुष के साथ नंबर एक्सचेंज कर लो, और आप मुझे बता सकते हो कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। कॉमन डिस्कशन से आप मुझे एक टॉपिक बता दो तो मैं वो टॉपिक इंडस्ट्रियल में आपको पढ़ा दूंगा। चलिए मैं क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर प्रवीण राठौर यहाँ पर है तो, नहीं तो क्वेश्चन देख के वो भी गायब हो गए होंगे, ऐसा होता है जनरली। अरे है, चलो चलो देखो क्या है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं ढंग से। स्टैंडर्ड मशीन टूल, एक तो स्टैंडर्ड कोई मशीन टूल है, और एक ऑटोमेटिक मशीन टूल, मतलब ये तो स्टैंडर्ड है और ये ऑटोमेटिक है। आर बीइंग कंपेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट पर दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। फॉलोइंग डाटा रिफर्स टू द मशीन्स, और ये डाटा दिया हुआ है। ये पूछा था द ब्रेक इवन प्रोडक्शन बैच साइज, वो आपको क्वांटिटी बतानी है अबव विच
द ऑटोमेटिक मशीन टूल विल बी इकोनॉमिकल टू यूज, मतलब कब आप यहां पर ऑटोमेटिक मशीन टूल को यूज कर पाओ, आपको यहां पे ये बताना है। ठीक, यहां पे आपको स्टैंडर्ड मशीन टूल के कुछ डाटा दिए हुए, जैसे सेटअप टाइम, कितना टाइम लगता है उसको सेटअप करने में, है ना, 30 मिनट। और ऑटोमेटिक मशीन को सेटअप करने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। बोलिए, मशीनिंग टाइम पर पीस, मतलब अगर आप स्टैंडर्ड मशीन पर, ठीक है, पर पीस कुछ बनाते हो, टाइम पर पीस है यहां पर। गाइस यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो यूनिट है वो है टाइम पर पीस, पीस, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी क्वांटिटी, इसकी इसकी जो यूनिट है वो क्या है? टाइम पर क्वांटिटी या टाइम पर पीस। और यहाँ पे जो यूनिट है वो सिर्फ टाइम है, ठीक है, सेटअप टाइम। अच्छा, मशीन रेट, मतलब उस मशीन पे काम करने का जो रेट होगा, ठीक है, आपकी स्टैंडर्ड मशीन पे काम करने का रेट। तो मशीन टाइम पर पीस स्टैंडर्ड मशीन पे था क्या? 22 मिनट पर पीस, मतलब एक पीस को बनाने में 22 मिनट लगते हैं। और ऑटोमेटिक मशीन पे एक पीस को बनाने का टाइम क्या था? हाँ, 5 मिनट पर पीस। अब उस मशीन को चलाना भी तो होगा। अगर स्टैंडर्ड मशीन को चलाते हो तो 200 रुपए पर आवर आपको यहाँ पर उस जो बंदा चला रहा होगा उसको देना होगा, ठीक है। तो ₹200 पर यूनिट टाइम, या मैं कह दूं यहाँ पर कि यहाँ पे जो इसकी यूनिट है मशीन रेट की, वो क्या दे रखी है? रुपीस पर यूनिट, सॉरी, रुपीस पर यूनिट टाइम, ठीक है, रुपीस पर यूनिट टाइम। उस मशीन को चलाने का टाइम, जो कॉस्ट आपको देना पड़ रहा है, 200 रुपए पर घंटा स्टैंडर्ड मशीन को, और ऑटोमेटिक को चलाने का कितना? 800 रुपीज पर आवर, इतना रुपीज पर टाइम आपको पे करना पड़ेगा ऑटोमेटिक को चलाने में। बोलो, ये समझ में आया? बोलिए, प्रवीण, कैलाश, आयुष। ठीक, अब यहां पे आप एक चीज देखो। अब ऐसा है, वो मशीन को चलाना मतलब मशीन के ऊपर जो भी सब कुछ सेटअप करना है, वो तो चाहे आप उससे मशीनिंग करवाओ, चाहे आप उससे मशीन को सेटअप करवाओ, वो तो स्टैंडर्ड का यही पैसा लेगा। चाहे आप उस लेबर को, चाहे आप उस लेबर से मशीन का सेटअप करवाओ, चाहे आप उस लेबर से ऑटोमेटिक मशीन पर मशीनिंग करवाओ, चाहे ऑटोमेटिक मशीन का सेटअप करवाओ, वो तो ऑटोमेटिक का कितना रुपया लेगा लेबर? 800 रुपया पर आवर। समझ में आया इतना? आयुष, कैलाश, प्रवीण, अगर यहाँ पे कोई जिंदा है तो ठीक। अब यहां ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे हमको गाइस वो क्वांटिटी निकालनी थी। मतलब अगर तुम इसको ले लो मशीन 1, और अगर तुम इसको ले लो मशीन 2, ठीक है, तो मशीन 1 का टोटल कॉस्ट निकालो। मशीन 1 का टोटल कॉस्ट निकालो गाइस। अब यहां ध्यान देना, मशीन 1 का टोटल कॉस्ट आपको निकालना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 1। देखो, फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी आपका, वो फिक्स कॉस्ट का यूनिट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का यूनिट होता है सिर्फ रुपीस। तो 30 × 200, 30 मिनट्स, तो 30 डिवाइड बाय, यहां पे मैं जरा इंडिविजुअल लिख रहा हूं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। तो फिक्स कॉस्ट देखो क्या हो गई यहां पे, 30 डिवाइड बाय 60, इतना आवर, ये हो गया टाइम, इतना आवर ये टाइम हो गया, इनटू मशीन रेट 200, ओके, रुपीस पर यूनिट टाइम। तो टाइम से टाइम कटा, तो रुपीस के अंदर फिक्स कॉस्ट आ गया, यस और नो? समझाओ, बताओ मुझे, समझाओ मुझे। अरे अभी पूरा कैलकुलेट मत करो, ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट देखो, ये है टाइम पर पीस। वेरिएबल कॉस्ट होता है हमेशा रुपीस पर पीस होता है, पर यहां पर टाइम पर पीस दिया हुआ है। तो देखो, 22 डिवाइड बाय 60, तो ये हो गया आपका टाइम आवर में, इनटू, ठीक है, 200 रुपीस पर यूनिट, सॉरी, इट्स अ टाइम पर पीस है ना? सॉरी, ये जो यहाँ पे इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है कितनी है? इसकी जो यूनिट है वो है टाइम,
ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो है आपका टाइम पर पीस, पीस इनटू 200, ओके, 200 रुपीज पर यूनिट टाइम। तो टाइम से टाइम गया, रुपीज पर पीस, यही आया आपका वेरिएबल कॉस्ट टोटल। बताओ, ऐसे ही आप निकाल लोगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन टू। ये क्या हो जाएगा, F2 प्लस V2 इंटू क्यू। अच्छा, इसको क्यू से भी तो इंटू करोगे गाइस, इसको आप क्यू से भी तो इंटू करोगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको इंटू क्यू भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जगह नहीं है। अरे यार, यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये इंटू क्यू, मतलब इस तरीके से आ गया गाइस आपका 30/60, ठीक है, इंटू 200, ओके, प्लस 22/60 इंटू 200। तो ये था रुपीस पर पीस, तो आपने क्वांटिटी से इंटू कर दिया तो आ गया टोटल रुपीस। यस और नो, बताइए, बताइए, टोटल कॉस्ट समझ में आ गया मशीन वन का? ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो यहां पर मशीन टू का। ठीक है, टोटल कॉस्ट मशीन टू का, टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस आपका वेरिएबल कॉस्ट, ओके, इनटू क्यू। तो फिक्स कॉस्ट क्या था, देखो, फिक्स कॉस्ट 2 घंटे लगते हैं, 2 इंटू 800, तो 2 इंटू 800, ओके, 2 इंटू 800, ठीक। फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या था, 5 मिनट, दैट इज 5/60 इंटू 800 इंटू क्यू। यस और नो, यस और नो, समझ में आया आयुष कैलाश, समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, यहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन वन इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन टू इक्वेट कर देना है। तो आप जब यहां पे लिखोगे, ठीक है, ये देखो 30/60, 30/60 इंटू 200, फिर आपका था 30/60 हो गया 22/60, 22/60 इंटू 200 इंटू क्यू इक्वल टू 2 इंटू 800 प्लस 5/60 इंटू 800 इंटू क्यू। तो यहां से हम क्यू को सॉल्व कर लेंगे। क्या आ रहा था कैलाश आपका आंसर, क्या आ रहा था? इसको सॉल्व करेंगे तो ओके, मतलब आपका आंसर यहां पे आ रहा था डबल टू क्यू, क्वांटिटी और पीस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आप इसको सीएनसी को 225 क्वांटिटी बनाने के बाद यूज करोगे। आप सीएनसी मशीन को 225 क्वांटिटी बनाने के बाद क्या करोगे, यूज करोगे। समझ में आया आयुष कैलाश, बताएं, समझ में आया? ओके, चलिए एक क्वेश्चन करने की और कोशिश करते हैं। ये करो, करो, 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं करूंगा। वेलकम स्वरा गुप्ता। आप लोग बड़ी लेट आते हो, नहीं क्लास क्लास जब खत्म हो जाती है ऐसे घूमते फिरते आते हो मॉल में, जैसे मॉल है, चलो चल के आते हैं क्या चल रहा है इस क्लास में।
कैसे कर रहे हो आयुष? कैलाश, क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो ना? चलो चलो करो फिर, जल्दी से आंसर बताओ। आई एम वेटिंग। सर मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता क्लास की, आपको फॉलो भी किया है, क्यों? कुछ तो गड़बड़ है स्वराजी, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कर लीजिए, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, या तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा, तो मैं वहां पे स्पेशली डाल दूंगा। ये कर सकते हैं। बोलिए। आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर, तो मैं वहां पे मेरी स्पेशल क्लास का आप देखिए, वैसे जो ग्रुप है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल फॉर गेट ईएससी 2021 का ग्रुप है। ठीक है, वैसे उसमें सारे मेरे सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं, पर ठीक है, अगर आप सब लोगों को वहां पर सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए तो इस नंबर पे है, आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, तो मैं आपको क्या करूंगा, आप सभी लोगों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप सभी लोगों को वहां पर ऐड कर दूंगा, तो आपके पास मैं वहां पे क्या करूंगा, मेरी स्पेशल क्लास का लिंक मैं डाल दिया करूंगा, है ना? तो वहां से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं तो कोई चाहता नहीं है कि आप लोग मेरी क्लास करो, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आता, तो फिर मैं यहाँ से दूंगा नोटिफिकेशन। ये लीजिए। तो आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, अगर टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे पिंग कर दीजिएगा। हाँ, मेंशन कर दीजिएगा दैट यू वांट टू ज्वाइन द ग्रुप, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। जितने भी लोग हैं जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। अरे भाई आयुष, कैलाश, क्वेश्चन का क्या हुआ? 1 लाख? हाँ यार, क्वेश्चन का आंसर तो तुमने लगभग सही दिया है यार। वेरी गुड। कैलाश, आयुष, व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू आयुष? आप में से किसी ने मुझे अभी पिंग किया है क्या? मिस कॉल मारा है क्या? आप में से किसी ने मुझे अभी मिस कॉल मारा है क्या? क्या है ये? कह रहा है दो तरीके हैं। बोल रहा है कंपनी, अ कंपनी इज फेस्ड विद अ सिचुएशन where it can either produce some item by adding additional infrastructure which will cost of rupees this, but unit cost of the product will be 5 per each। कंपनी के पास दो तरीके हैं, या तो वो क्या करे, कोई प्रोडक्ट बनाए, वो कोई प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, और अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस तरीके से, पहले तरीके से अगर वो प्रोडक्ट बनाएगी तो पहले तरीके से जो प्रोडक्ट बनाएगी उसका टोटल कॉस्ट जो आएगा, फिक्स कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो ये तो फिक्स कॉस्ट हो गया। ये कितना हो गया? ये तो फिक्स कॉस्ट हो गया आपका। यस और नो? ठीक। और यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन 5 रुपए पर प्रोडक्ट पे देना पड़ेगा, मतलब 5 into Q। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट पहले तरीके से। अब दूसरा तरीका ये है, अल्टरनेटिवली या दूसरे तरीके से क्या कर सकता है, वो सीधा बाय कर ले द सेम आइटम फ्रॉम द वेंडर, है ना, सेम आइटम किसी और से खरीदे और जाके बेच दे, दूसरा, है ना, सेम फ्रॉम अ वेंडर एट अ रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट। ठीक है, ₹20 पर यूनिट। ठीक है, व्हेन शुड, तो ये दूसरा तरीका ये है, टोटल कॉस्ट जो उसको लगेगा, अगर ₹20 पर यूनिट से खरीदता है तो टोटल कॉस्ट को ये लग रहा है। ठीक, तो when should the company add to its capacity in the item demand for item per annum, draw the diagram। भाई आपको यही बताना है कि यहां पर, समझ में आ गया आयुष? आप समझ में आ गया? यस और नो? अरे बताओ। तो यहां पे आपको दिख रहा है ना कि जो टोटल कॉस्ट, समझ में आ गया? यस और नो? अब यहां पे देखो, यहां पे इसका जो स्लोप है इसका ज्यादा होगा,
इसका स्लोप ज्यादा होगा और इसका स्लोप क्या है, कम। इसका स्लोप क्या है, कम। तो अगर मैं वापस लिखूं, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 इक्वल टू 15 लाख प्लस 5Q, और दूसरा तरीका क्या था, टोटल कॉस्ट 2, ठीक है, 20Q। अब जो Q का कोफिशिएंट होता है वही तो स्लोप होता है, वही तो स्लोप होता है। तो देखो, ये देखो, यहां पर आपका, यहां पे ये क्वांटिटी हो गई और ये क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। तो यहां पर 20Q, बेटा 20Q मतलब सीधी एक तो ये लाइन ये जाएगी, इसका स्लोप ज्यादा है, और 15 है ना, ये कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया ये, यस और नो। ये हो गया टोटल कॉस्ट 2, यस और नो, बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये तो हो गया इसका फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये क्या हो गया इसका फिक्स कॉस्ट, ये रहा फिक्स कॉस्ट, जो ये था तुम्हारा फिक्स कॉस्ट 15 लाख, ठीक है, और ये रहा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे टोटल कॉस्ट 1, ठीक है। अब आपको यही बताना था। अब आप देख रहे हो भाई, एक बात बताओ, आप इस क्वांटिटी पर, इस क्वांटिटी से पहले कौन सा मेथड चूज करोगे, ये वाला, मतलब ये वाला, और इस क्वांटिटी के बाद कौन सा मेथड चूज करोगे, ये। समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो दोनों को जब इक्वेट कर दोगे, TC1 इक्वल टू TC2, ठीक है। तो यहां पर ये तो हो गया फर्स्ट वाला, सॉरी मैंने क्या किया, हाँ, ये होगा सेकंड वाला और इसके बाद फर्स्ट वाला मेथड। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्यू आपका आ जाएगा बेटा 1 लाख, और आपको यही डायग्राम बना के बताना था। बोलिए, समझ में आ गया। तो मुझे आप मिडनाइट तक आप लोग मुझे मैसेज करोगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आयुष और आप सब मिलके, ठीक है, इंडस्ट्रियल के अंदर। बाकी स्वरा आप भी बता सकते हो ग्रुप पर मुझे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है। तो मैं कल पर मिडनाइट मतलब 10 बजे से पहले, रात को 10 बजे से पहले आप मुझे मैसेज करेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जो मेजॉरिटी मेरे पास होगी मैं वही कल के लिए स्पेशल क्लास पर डालूंगा, ठीक है। ठीक है आयुष, भैया आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप अपने बाकी दोस्तों को बोलें कि वो उस क्लास में आए। चलिए, तो आज की क्लास यहां तक ही रखते हैं। अंकित, तो आप मुझे रात के 10 बजे से पहले पहले मैसेज करोगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अरे नए नए बच्चे कहां से निकला है भाई, अंकित, सुजीत, आप थे क्या, मुझे तो पता ही नहीं था आप क्लास में थे। तो सुजीत, आपने सुना मैंने क्या कहा, कि अगर आपको कोई टॉपिक इंडस्ट्रियल में पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। नंबर मैंने अभी बता ही दिया। तो जिसकी भी यहाँ पर प्रायोरिटी ज्यादा होगी मैं वही टॉपिक लूंगा, मतलब आज रात को 10 बजे मैं डालूंगा, ठीक है। आज रात को 10 बजे जब मैं टॉपिक डालूंगा ना, तो फिर वो कल की क्लास में आएगा, तो आपको मुझे आज ही बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको आज ही बताना पड़ेगा मेरे को रात को 10 बजे से पहले, ठीक है। सर मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, थैंक यू। और मेरा पिछला वाला देख लेना, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस पार्ट 1 पहले है, ये कराया था, ये ब्रेक इवन एनालिसिस पार्ट 2 था, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।